पौधों में अच्छे से फ्रूटिंग नहीं हो रही है या पौधों में ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसका कई कारण होता है। जैसे हमारे पौधों को अच्छे से धूप न लगना, या पोषक तत्व की कमी हो, या पॉलिनेशन की कमी हो, या कीड़े होते हैं कीड़ों का अटैक हो, रूट का विकास न हो रहा हो। तो इन सभी प्रॉब्लम के लिए ये 2 चीजें यूज करके फ्रेंड्स, और कीड़ों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। और एक ऐसा बायो एंजाइम जो आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं या इसको मार्केट से भी ले सकते हैं, जिसको मैं खुद घर पे ही तैयार करके ये सारी चीजें और यूज करती रहती हूँ। ये जो ग्रीन चीज दिख रही है फ्रेंड्स, ये जो है आपके पौधों में जड़ों को भी मजबूत करेगा, उसका ग्रोथ जल्दी और विकास बहुत अच्छे से होगा। और इसके बाद पत्तियों में हरियाली, डालियों में मजबूती, और फल फ्रूट भी लगने में, फ्लावर्स आने में बहुत मदद करेगा। सारे पोषक तत्व लमसम इसमें आपके मिल जाएंगे, जो आप अपने घर पे भी आसानी से तैयार करके और इसको अपने पौधों के लिए रख लीजिए, और ये पूरा साल ये चलेगा। ज्यादा मात्रा में बना लेंगे तो कैसे इस्तेमाल करना है इसको आगे वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। फिलहाल ये देखिए हार्वेस्टिंग, हमारे पुराने पौधों में भी हार्वेस्टिंग मिल रही है इस तरह से। अब इस बैगन के पौधे को हम हटा देंगे क्योंकि नए पौधे तैयार हो गए हैं बैगन के। काफी इसमें हार्वेस्टिंग मिली, बहुत भर भर के इसमें बैगन लगते रहे। जब हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं, उसकी जड़ें मजबूत रहती हैं, तो वो पौधा काफी दिनों तक फ्रूटिंग करता रहता है। और अच्छी फ्रूटिंग के लिए, अच्छे पौधे के ग्रोथ के लिए, उसके जड़ों के विकास के लिए खाली खाद ही जिम्मेदार नहीं होते हैं और कीट पतंगे ही जिम्मेदार नहीं होते हैं। इसके लिए धूप भी लगना पौधों को बहुत जरूरी होता है। धूप भी अच्छी मात्रा में लगना चाहिए, कम से कम 5 से 6 घंटे तो कम से कम धूप पौधों में लगने ही चाहिए। इसके बाद हमारी मिट्टी भी गीली ना हो, ड्रेनेज होल अच्छे से हो उसमें, कि पौधों में पानी न रुके, जिसकी वजह से हमारी जड़ें डैमेज ना हो, सड़े ना, नुकसान ना हो, फंगस न हो, बीमारियां न लगे उसमें, सड़े गले ना। तो इस तरह से आप इसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। और पॉलिनेशन, हमारे पौधों में पॉलिनेशन कैसा हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे गार्डन में मधुमक्खियां आती हैं कि नहीं आती हैं। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी पौधे में हमें पॉलिनेशन करने की इतना जरूरत नहीं पड़ती है, और फिर भी हमारे पौधों में वैसे ही जो है गार्डन में मधुमक्खियां आती रहती हैं, क्योंकि सभी में जो है फूल लगते रहते हैं हरदम, और फूल में मधुमक्खियां आती ही आती हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक चीजों का जब इस्तेमाल करते हैं आप, तो मधुमक्खियों के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है, अपने आप आती हैं और भर भर के फ्रूटिंग लगती है। तो ये सारी चीजें ऐसे ध्यान रखना है कि हमारे पौधों के रूट अच्छे से डेवलप हों, जो भी हम न्यूट्रिशन दें तो उसको अच्छे से वो इस्तेमाल कर पाए, पौधा ले पाए अच्छे से, तब जाके इस तरह से फ्रूटिंग लगती है। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि किस तरह से सेम में जो है फ्रूटिंग लगी हुई है। ये दिखाने का, ये जो है हार्वेस्टिंग इसलिए दिखा रहे हैं फ्रेंड्स कि देखिए कि इस तरह से हम जो है फ्रूटिंग ले सकते हैं। इतना जमीन में भी नहीं लगता, जमीन में नहीं लगता इसलिए बता रही हूँ कि घर से ये बीज आया था हमारे, और घर पे भी सेम का पौधा लगा था। पर जितना हमारे यहाँ पे छत पे सेम लग गया, उतना ज्यादा घर पे नहीं लगा था। तो घर के लोग भी बता रहे थे कि इतना तो घर पे नहीं लगा, क्या डालती हैं कि इतना सेम लगता है और दोबारा तिबारा लगने लगता है इसमें। तो इस तरह से मैं क्या डालती हूँ, उसी में से एक चीज आप लोगों को आज मैं शेयर करूंगी कि किस तरह से आप लोग भी घर पे बनाकर उसको आसानी से और इस्तेमाल कर लेंगे, तो जो है आपके पौधे में भी इस तरह से फ्रूटिंग लगेगी। और देखेंगे कि हर तरफ फ्रूटिंग लगी रहती है सेम सेम। तो अब इस बार हमने 3 तरह के सेम लगा रखे हैं छत पे, और इतना कलरफुल, इतना अच्छा और इतना स्वादिष्ट इसकी सब्जी बनती है, क्या बताएं। इस तरह मार्केट में नहीं मिलता है। और सारे कुछ साग वगैरह हार्वेस्ट किए, और उसके बाद से जो है आप देखेंगे इस तरह से हमारे छत पे बैगन और सेम की हार्वेस्टिंग मिली। पहला तो है ये नीम ऑयल। आप नीम ऑयल जरूर स्प्रे करिए 15 दिन पे, करीब 15 दिन 1 मंथ पे करिए। तो आप जो है देखेंगे कि नीम ऑयल के स्प्रे से कीड़े मकोड़े जो भी हैं हमारे पौधों में नहीं लगते हैं। अगर नीम ऑयल नहीं मंगाना चाहते तो हमारे चैनल पे जरूर पत्तियों से बनाया हुआ पेस्टिसाइड हमने शेयर किया है, तो उसको आप बनाकर घर पे ही पेस्टिसाइड अच्छी से अच्छी तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको इस्तेमाल करके हम कीट पतंगों से दूर रह सकते हैं। तो इस तरह से नीम ऑयल का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसको आप जैसे ये 2 लीटर का बोतल है तो इसमें 10 ml हम डालेंगे। 1 लीटर के बोतल में आप 1 लीटर पानी में 5 ml डालिए। नीम ऑयल को घोलने के लिए आप थोड़ा गुनगुना पानी ले लीजिए, हल्का गर्म पानी, जिसमें बहुत आसानी से घुल जाता है और स्प्रे करने में आसानी होती है और आराम से स्प्रे हो जाता है।
या तो कोई भी लिक्विड सोप ले सकते हैं। लिक्विड सोप थोड़ा-सा उसमें डालिए, कोई शैम्पू हो या हैंड वॉश हो तो लिक्विड फॉर्म में हो, तो उसको अगर डालेंगे इसमें तो उससे भी ये आसानी से घुल जाता है। और देखिए कोई भी शैम्पू हो जिसको आप थोड़ा-सा इसमें डाल दीजिए, उसके बाद से अच्छे से इसको मिला देंगे तो ये अच्छे से घुल जाता है, अच्छे से स्प्रे हो जाता है। और इसको आप चाहे अपने पौधों पे स्प्रे करिए, चाहे मिट्टी में डालिए, इसी रेशियो से डाल सकते हैं आसानी से। ये है कि पानी में अच्छे से ये घुल जाए, मिल जाए। कच्चे पानी में, ठंडा पानी में घोलेंगे तो इतना आसानी से, क्योंकि ऑयल होता है ना, तो ऑयल पानी में ऊपर आने लगता है, नहीं घुलता है। तो इसको अच्छे से घोलकर इस्तेमाल करिए। पौधों में ग्रोथ और फल-फूल के लिए ये है बायो एंजाइम फ्रेंड्स, जिसको अगर मार्केट से आप लेंगे तो बहुत महँगा मिलेगा यही, और वो भी पता नहीं शुद्ध मिले कि ना मिले। और इसको आप अपने घर पे जो है बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, करीब 90 दिन का टाइम लग जाता है, 3 मंथ का टाइम लग जाता है बायो एंजाइम कोई भी तैयार करने में। ये बनाया है हमने सब्जियों के छिलकों से फ्रेंड्स, जो कि ताज़ी सब्जियों का छिलका है इसमें, और सारी सब्जियों के छिलके आप ले सकते हैं, क्योंकि बायो एंजाइम फल के छिलकों का अलग बनता है और जड़ी-बूटी के पौधों से बनाते हैं वो अलग बनता है, पत्तियों से अलग बनता है। पर ये सब्जियों के छिलके हैं जिसमें लौकी, खीरा, टमाटर, करेला, कद्दू, कच्चा केला, कटहल आदि काफ़ी सब सारे छिलकों से, आलू का छिलका सब ले सकते हैं, और वो ताज़ा होना चाहिए। उस छिलके को आप जो है 3:1 के रेशियो में, जैसे 300 ग्राम छिलका है तो 100 ग्राम आप उसमें पुराना गुण डालिए, और गुण डालकर और 2 लीटर के डिब्बे में आप उसको भर के रख दीजिए, छिलका छोटे-छोटे टुकड़ा में करके, और गुण उसी में घोलकर डाल दीजिए आप। और वो 15 दिन तक करीब आप ढक्कन खोल-खोल कर उसका गैस निकालते रहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं बनाकर भी उसका वीडियो डाल दूँगी, क्योंकि ये केवल लिक्विड बनाया हुआ ही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। उसको जब भी तैयार करिए तो जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल होता है 2 लीटर का, या पानी का बोतल हो, प्लास्टिक का बोतल हो, तो बोतल में ज़्यादा सही बनता है। और छाँव में रखिए इसको, और 3 मंथ में बढ़िया आपका वो जो है लिक्विड बायो एंजाइम तैयार होकर इतना पावरफुल तैयार हो जाता है कि आप पूरा साल से ज़्यादा डाल सकते हैं। तो आप 15 दिन पे इसको डाल सकते हैं आप किसी भी पौधे पे। और इसके बाद इसका ये रेशियो है कि आप कभी भी इसको जो है 1 लीटर में 5 ml से ज़्यादा ना डालिए, क्योंकि वही काफ़ी होता है। 1 लीटर पानी में 5 ml आप डालिए, और उसी हिसाब से आप पौधों पे स्प्रे करिए या जड़ों में डालिए, सब जगह ये फ़ायदा करता है, बहुत काम करता है ये। इसी रेशियो से आप फल के बायो एंजाइम बना सकते हैं, इसी रेशियो से आप पत्तियों का बायो एंजाइम बना सकते हैं, और ये सब बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये बाल्टी में हम कभी भी पानी लेते हैं तो कहीं चना का पानी होता है हमारे पास, या गेहूं का पानी होता है, या चावल का धोवन का पानी होता है, इसी में ये हम बायो एंजाइम डालकर और हम अपने पौधों को देते हैं और स्प्रे भी करते हैं, और इस तरह से फ्रूटिंग लगती है हमारे पौधों में। फ्रेंड्स देखेंगे आप खुद कि किस तरह से फ्रूटिंग लगती है। और ये सारी ऑर्गेनिक चीजें जब हम इस्तेमाल करते हैं अपने से, खुद से, तो हमें खुद भरोसा होता है कि हाँ, हमने किस तरह से इसको बनाया है और उसी हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से कलरफुल सब्जियां जो है छत पे और बिना एको पैसा खर्च किए भी हम प्राप्त कर सकते हैं।